हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर पॉइंट। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। सो इस चैनल पे हम स्पेशली बीए इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर स्पेशली। और हिस्ट्री को हम कंप्लीट कर चुके हैं और भी बीएड पेपर सेकंड को भी हम मोस्टली कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट यूनिट को। और कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में ख़त्म किए थे और आज हम कुछ न्यू क्वेश्चंस को देखेंगे जो PYQs रिपीटेडली पूछे जा चुके हैं। इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड प्लीज़। और क्या रिपीटेडली पूछे जा चुके हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी और साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ये दोनों टर्म्स हैं, इनको हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों का मीनिंग अलग है। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, ब्रॉड है, लेकिन जो साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन है उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अगर कोई AI टेक्नोलॉजी आज आती है तो एजुकेशनल साइकोलॉजी उसको पढ़ेगी और उसको यूज़ करेगी, लेकिन साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है वहीं पे है जो प्रेजेंट में है। और एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो स्कोप है वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन में कोई स्कोप नहीं है। एजुकेशनल साइकोलॉजी फोकस करती है थ्योरी पे भी और प्रैक्टिसेस पे भी, टीचिंग लर्निंग के, लेकिन जो साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट पे ही है जो फोकस करती है। एग्जाम्पल हम यहाँ से पढ़ सकते हैं कि जो साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन है वो है आज का टुडेज़ साइकोलॉजिकल टूल जो हम क्लासरूम में यूज़ करते हैं, लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी वो है जो आज भी हम यूज़ कर सकते हैं और बाद में अगर कोई रिसर्च होने लगे तो ये इम्प्रूव भी हो सकती है। एग्ज़ाम टिप ये है कि एक जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा ब्रॉड है साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन से। एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है वो इंक्लूड करती है अच्छा फ्यूचर स्कोप, लेकिन जो साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन है वो सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन के साथ डील करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन कीजिए एजुकेशनल साइकोलॉजी के और इंडिकेट कीजिए एजुकेशनल साइकोलॉजी के कंटेंट को। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? अलग अलग स्टेजेस पे डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी को। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स, यानी कि हर एक स्टूडेंट की अलग अलग चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं हम। इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, इनको डेवलप करने के लिए ताकि हम अच्छे से पढ़ा पाए चाइल्ड को। क्लासरूम की नेचर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को समझने के लिए हम एजुकेशनल साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं। चिल्ड्रंस की नीड को समझने के लिए और उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मेंटल हेल्थ की नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी को। प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन या फिर टेक्स्ट बुक को राइट करने के लिए, हम अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी को। नॉलेज एंड स्किल्स को मेज़र करने के लिए ताकि जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको वो आए, इस चीज़ को डेवलप करने के लिए भी, ताकि जो हम इनपुट डालते हैं ना किसी भी बच्चे के ऊपर कि उसे इस तरीके से पढ़ा दे, इस तरीके से पढ़ा दे, इस चीज़ को भी हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में इंक्लूड करते हैं। और भी बहुत सारे हैं, इसको हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। कंटेंट क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी का? जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो अप्लाई की जाती है एजुकेशन के एस्पेक्ट्स पे, और इसका जो कंटेंट है वो ब्रॉडली क्लासिफाइड है 3 मेन हेड्स पे। हेड 1 इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ लर्नर्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस, मेंटल हेल्थ चाइल्ड की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जिनको अलग से नीड्स होती हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग, लर्निंग थ्योरीज, मोटिवेशन, रेंसफॉर्मेंट, ये सब चीज़ें जो है मैंने लास्ट वीडियो में भी अच्छे से एक्सप्लेन की थी। इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं हम, जो रियल क्लासरूम में जो ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं। तो अलग अलग इंडिविजुअल के डिफरेंसेस नोटिस करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी को। जैसे कि प्रिया जो है वो विजुअल्स के थ्रू अच्छे से समझ पाती है, लेकिन जो राहुल है वो लिसन करके अच्छे से जो है समझ पाता है, लर्न कर पाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो मोटिवेशन टेक्निक है, जो टीचर्स है अगर बच्चों को रिवॉर्ड दें, मोटिवेट करें, तो जो स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट होंगे। तो इस तरह की जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो अप्लाई की जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए।
10 मार्क्स के लिए हमें ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, तीनों के तीनों हेड्स और स्कोप और कंटेंट भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्वेश्चन ऑफन आता ही रहता है, तो इसको भी हम लर्न कर लेंगे अच्छे से। शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई एम सो सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइज बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल साइकोलॉजी से हम क्या समझते हैं, उसका मीनिंग बताइए। तो ये एक ब्रांच है अप्लाइड साइकोलॉजी की जो स्टडी करती है ह्यूमन के बिहेवियर को एजुकेशनल सेटिंग्स में, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में। ये कंबाइन करती है दोनों के दोनों, एजुकेशन को भी और साइकोलॉजी को भी, ताकि जो टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है एक टीचर और एक चिल्ड्रन के बीच में, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। स्किनर ने पहले ही कहा है कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो एक ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी की जो कंसर्न रहती है टीचिंग और लर्निंग के साथ में। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी की जो कंसर्न रहती है टीचिंग और लर्निंग की। किसने कहा है, तो अभी बताया मैंने, स्किनर ने बोला है। कोई भी 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एजुकेशनल साइकोलॉजी की ये लास्ट वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। गाइडेंस को डिफाइन कीजिए। तो गाइडेंस एक ऐसी प्रोसेस है जो हर एक इंडिविजुअल को हेल्प करती है उनके खुद के एफर्ट्स के लिए और डिस्कवर करती है, डेवलप करती है उनके पोटेंशियल, उनकी खुद की पर्सनल हैप्पीनेस और सोशल यूज़फुलनेस के लिए। गाइडेंस एक ऐसी प्रोसेस है जो हर एक इंडिविजुअल को उसके खुद के एफर्ट को डिस्कवर करने में, यानी कि जानने में और डेवलप करने में हेल्प करती है। एक और डेफिनेशन है, इसको भी हम अपने एग्जाम में जो है हाईलाइट करके लिख सकते हैं। मीनिंग और एजुकेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है एजुकेशन की। तो एजुकेशन एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है इनसाइड और डोगो का मीन्स है गोइंग अहेड। तो एजुकेशन का मतलब हुआ गोइंग अहेड फ्रॉम इनसाइड, यानी कि अपने भीतर अंतरात्मा से जो है आगे बढ़ना। इसका एम है प्रोग्रेस को ब्रिंग करना और डेवलपमेंट, मेंटल ट्रेट्स की, इम्पल्सेस की, इंस्टिक्ट की डेवलपमेंट होना। एजुकेशन जो है एक क्रिएशन है साउंड माइंड की, एक साउंड बॉडी में, अरस्तु ने बोला है ये, यानी कि ये एक माइंड की साउंड है साउंड बॉडी में, एक नेचुरल। और पेस्टोलॉजी ने बोला है कि जो एजुकेशन है वो एक नेचुरल प्रोसेस है हारमोनियस प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की ऑफ मैंस इनेट डिज़ायर, यानी कि जो इंसान की खुद की जो इनेट डिज़ायर है उनको प्रोग्रेसिव और हारमोनियस बनाने की एक नेचुरल प्रोसेस है एजुकेशन। एजुकेशनल साइकोलॉजी की कैरेक्टरिस्टिक्स 1000 बार पढ़ चुके हैं हम। एक क्विक रीज़न है फुल फॉर्म एजुकेशनल साइकोलॉजी की, एजुकेशन प्लस साइकोलॉजी, कंसर्न विद टीचिंग एंड लर्निंग, ये किसने बोला था, स्किनर ने कोट बोला था ये। फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज, क्रोक्रो ने बोला था। साइंस ऑफ एजुकेशन, पील ने बोला था। अरस्तु की डेफिनेशन क्या है एजुकेशन की, अ क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। 3 स्कोप्स, इंडिविजुअल डिफरेंस, टीचिंग लर्निंग, मेजरिंग आउटकम्स। सो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इसको याद रखेंगे। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और आज जो है हम अपना सेकंड टॉपिक जो है अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अपने पेपर के लिए जो है पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए, अब आपके पेपर बहुत पास आ चुके हैं। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।